हाय, मैं सोनिया हूँ उदय गुरु से। करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशंस आते रहेंगे सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते हैं। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोगों को याद रहे, फीडबैक आप देते हैं, मुझे अच्छा लगता है कितने क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर। हो सके तो अपने एग्जाम का डेट, एग्जाम का नाम, शिफ्ट वगैरह लिखने की कोशिश करिए। इससे मुझे पता चलेगा कि मेरा वीडियो कितना रेलेवेंट है किस एग्जाम के लिए। मैं आपको सच बता रही हूँ, ये जानना मेरे लिए जरूरी है, ताकि आप जब एक और एग्जाम्स देने जाएंगे तो मैं और ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चंस उसके अंदर डाल पाऊंगी। ये वीडियो हिंदी मीडियम में है, अगर आप चाहें तो इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो देख सकते हैं। हम वीडियो 2 लैंग्वेजेस में अपलोड करते हैं। इंग्लिश का वीडियो होगा प्लेलिस्ट में, आप उसे देख सकते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ, लास्ट में रिविजन कराऊंगी। पहले क्वेश्चन को देखिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार की तरह। पहला क्वेश्चन कहता है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक टू बी टेकन ओवर बाय। पहले ये समझिए कि आपने सुना मर्जर है, हमने कहा मर्जर है, बिल्कुल है, ये न्यूज थी जब निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया था। यहां पर अब ये समझिए कि जो मेन बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक। तभी जो सेंटेंस मैंने फ्रेज किया है उसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। कह रहा है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक टू बी टेकन ओवर बाय, टू बी टेकन ओवर बाय। पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो जाएगा यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं ये सारे। सिंडिकेट बैंक है, सिंडिकेट बैंक टू बी टेकन ओवर बाय कैनरा बैंक, तो मेन एंटिटी कैनरा बैंक है। हम कह रहे हैं सिंडिकेट बैंक जो है, सिंडिकेट बैंक जो है कैनरा बैंक में मर्ज हो जाएगा, खत्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आंध्रा बैंक है, कॉर्पोरेशन बैंक है, आंध्रा बैंक है, कॉर्पोरेशन बैंक है, टू बी टेकन ओवर बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रहेगा, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक उसके अंदर मर्ज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, अब इसके अंदर एक्स्ट्रा एक और मर्जर वाली बात करते हैं कि इलाहाबाद बैंक है, इलाहाबाद बैंक टू बी टेकन ओवर बाय इंडियन बैंक। इसका मतलब अब समझिए, जो मैंने ये सारी की सारी आपको कहानी सुनाई, इसका मतलब मैं आपको ये बता रही थी कि अब जो 4 एंकर बैंक्स रह जाएंगे, जो 4 एंकर बैंक्स रह जाएंगे, उनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहला होगा पंजाब नेशनल बैंक, हमने पढ़ा अभी ये। उसके बाद रह जाएगा कैनरा बैंक, उसके बाद रह जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और उसके बाद इंडियन बैंक। आपको इसके साथ ही साथ ये बात जाननी है कि जो नंबर ऑफ स्टेट ओन्ड बैंक्स है उनकी संख्या, उनका नंबर 12 है, ये भी याद रखिए। साथ ही साथ यहां पर मैंने आपको 4 एंकर बैंक्स बताए और नंबर ऑफ स्टेट ओन्ड बैंक्स बताए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2020। तो आईसीसी का हम कह रहे हैं कि जो विमेन का T20 वर्ल्ड कप हुआ 2020 वाला, सबसे पहला क्वेश्चन ये कहां हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता। किसको हराकर जीता? इंडिया को हराकर जीता। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना। 3 क्वेश्चन है। होस्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया, विनर ऑस्ट्रेलिया, रनर अप का नाम भी हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, रनर अप इंडिया, ये आपको याद रखना है। यंगेस्ट एवर क्रिकेटर टू प्ले आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल, अलग बात है, इसलिए आपको बता रही हूं क्योंकि ये चीज आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पहले यंगेस्ट वर्ड पे ध्यान दीजिए, हम शेफाली वर्मा की बात कर रहे हैं। यंगेस्ट एवर क्रिकेटर जिन्होंने खेला आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल, शेफाली वर्मा है उनका नाम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए, औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदला जा रहा है। आपने बड़े सारे पहले भी इसका नाम बदल के ये कर दिया गया, उसका नाम बदल के ये कर दिया गया, तो एक और ऐसा क्वेश्चन ऐड कर लीजिए। अब फिर से नाम बदला जा रहा है, अब एयरपोर्ट का इस बार नाम बदलेंगे, तो औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट कर दिया जाएगा। छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट कर दिया जाएगा, औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएन बायोडायवर्सिटी समिट 2020। अब यूएन का बायोडायवर्सिटी समिट है, तो बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, यूएन का है और भी इंपॉर्टेंट है। 2020 के समिट की बात हम कर रहे हैं। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी COP15, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15, कमिंग चाइना है इस जगह का नाम, जहां पर ये यूएन बायोडायवर्सिटी समिट 2020 प्लान किया गया है, होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ट्राई स्टेट सैंक्चुरी डिक्लेयर्ड इको सेंसिटिव जोन। यहां पर हम बेसिकली नेशनल चंबल सैंक्चुरी की बात कर रहे हैं।
ट्राई स्टेट में आपको नाम पता होना चाहिए कि हम राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ट्राई मतलब 3, ट्राई स्टेट इसका मतलब 3 स्टेट्स में आने वाली, हम कह रहे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। लेकिन आपको बता दूं, नाम चंबल से जानिए कि हम बात मेजरली मध्य प्रदेश की ही कर रहे हैं, इसीलिए तो हम उसे नेशनल चंबल सैंक्चुरी बोल रहे हैं। तो इस नेशनल चंबल सैंक्चुरी को डिक्लेयर किया गया है इको सेंसिटिव जोन, हाल फिलहाल किया गया है, इसीलिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। अब जीरो डिस्क्रिमिनेशन की बात हम जब कर रहे हैं तो महिलाओं के प्रति हम कह रहे हैं किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना दिखाया जाए, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना दिखाया जाए। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 मार्च, इसका थीम रखा गया है। थीम से आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं इस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के बारे में। थीम कहता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 10वां क्वेश्चन, कैंपेन लॉन्च टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स। बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन हैं, हम जानते हैं, जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और इस वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसको अच्छा करने के लिए, न्यूट्रिशन प्रॉपर प्रोवाइड करने के लिए एडोलेसेंट गर्ल्स को और प्रेग्नेंट वुमेन को सुपोषित मां अभियान चलाया गया। सुपोषित मां अभियान चलाया गया। इस कैंपेन का नाम है सुपोषित मां अभियान। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन में जनरली यही पूछा जाता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो इसीलिए मैंने आपको डिटेल में ये बताया कि सुपोषित मां अभियान किस बारे में है। प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार जो इंडिया विजिट पर थे हाल फिलहाल, जिनका नाम है यू विन मिंट, यू विन मिंट इनका नाम है, प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार है ये, जो इंडिया विजिट पर थे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब म्यांमार के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट पे थे तो एक एमओयू साइन हुआ है इंडिया और म्यांमार के बीच में, जिसमें कॉम्बैट करना है, फाइट करेंगे, कॉपरेशन ऑन कॉम्बैटिंग टिम्बर ट्रैफिकिंग। टिम्बर ट्रैफिकिंग होती है, उस पर रोक लगाया जाएगा, कॉपरेशन किया जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स एंड अदर वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ और टाइगर्स को तो सबको ही बचाना पड़ेगा, तभी तो जाकर के कुछ अच्छा हो पाएगा। यही किया है इस एमओयू के थ्रू। हम कह रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स एंड अदर वाइल्ड लाइफ, और कह रहे हैं कॉम्बैट करना है टिम्बर ट्रैफिकिंग को। ये एमओयू साइन किया है म्यांमार के प्रेसिडेंट के साथ, यू विन मिंट जिनका नाम है, ये इंडिया विजिट पे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा डिटेल का मतलब समझिएगा कि 3-4 बार नाम बता रही हूं, कोशिश यही कर रही हूं कि आपको याद हो जाए, नाम इंपॉर्टेंट होगा हमेशा। बिम्स्टेक की बात करते हैं, मतलब हम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, हम बिम्स्टेक कह रहे हैं। ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है, जो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसको एक बार याद कर लीजिए ताकि जितने भी एग्जाम्स हैं ये आपको वैसे भी आनी चाहिए। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, दैट इज बिम्स्टेक। बात क्या कर रहे हैं हम लोग, बिम्स्टेक के समिट की बात कर रहे हैं जो सितंबर 2020 में होगा। इसका वेन्यू डिसाइड किया गया है कोलंबो श्रीलंका, कोलंबो श्रीलंका। बिम्स्टेक का वेन्यू जो सितंबर में होगा, इस साल सितंबर में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अशरफ घानी। अब आप कहेंगे अशरफ घानी का नाम बहुत बार आपने सुना हुआ है। अशरफ घानी बेसिकली डिक्लेयर किया गया है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए अफगानिस्तान के अंदर। अब अजीब बात क्या है यहाँ पर, थोड़ी अजीब आपको सुनकर भी लगने वाला है कि जो मैं अब सुना रही हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने ऐसी कभी कोई चीज देखी नहीं। एक ओपोनेंट है जो मेन राइवल है अशरफ घानी का, जिसका नाम है अब्दुल्ला अब्दुल्ला। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो कोई भी इरेलेवेंट बात नहीं बताऊंगी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब्दुल्ला अब्दुल्ला राइवल है अशरफ घानी के। अशरफ घानी जिनको डिक्लेयर किया है इलेक्टोरल, अब देखिए कोई इलेक्शन कमीशन होता है किसी देश के अंदर, तो इलेक्शन कमीशन अफगानिस्तान ने वोट्स के हिसाब से अशरफ घानी को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जो अब्दुल्ला अब्दुल्ला है, जो राइवल है अशरफ घानी के, वो कहते हैं कि इलेक्शन रिग्ड है, इलेक्शन रिग्ड था, इसमें कुछ घोटाला हुआ है, इस वजह से उन्होंने अपने आप को भी प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर लिया। तो आपको न्यूज में कितनी जगह पे पढ़ने को मिलेगा कि अशरफ घानी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला दोनों ही अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। बट हम इलेक्शन कमीशन की बात मानते हुए आपको पढ़ा रहे हैं कि अशरफ घानी बने प्रेसिडेंट अफगानिस्तान के। अगला क्वेश्चन देखिए, समर कैपिटल उत्तराखंड की, समर कैपिटल उत्तराखंड की नाम है गैरसैंण। गैरसैंण पढ़ा जाता है, कुछ लोग गैरसाई पढ़ते हैं, बट एज फार एज आई नो
द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द प्लेस इज गैरसैंण। समर कैपिटल उत्तराखंड की गैरसैंण। हाल फिलहाल बात हो रही थी इसीलिए मैंने आपको ये पढ़ा है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एमिशन नॉर्म्स है। एमिशन नॉर्म्स है मतलब हम व्हीकल से निकलने वाले धुएं की बात कर रहे हैं। एमिशन वर्ड एमिट से बना हुआ है, एमिट का मतलब ही बाहर निकालना था, जो धुआं निकल रहा है उस एमिशन की बात कर रहे हैं कि BS4 नॉर्म्स चलता था, BS4 नॉर्म्स के व्हीकल्स की सेल पर सरकार ने रोक लगा दिया, तो अब क्या चलेगा, BS6 चलेगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और जो इंपॉर्टेंट बात है, जो रेलेवेंट बात है उसे सुनिए। BS का मतलब हम भारत स्टेज की बात कर रहे हैं। एमिशन नॉर्म्स इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 से BS6 का पालन करना पड़ेगा आपको। BS6 क्या है, भारत स्टेज 6 है जो एमिशन नॉर्म्स है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट प्लेयर इन T20 हिस्ट्री टू प्ले 500 मैचेस। हम बात कर रहे हैं कायरन पोलार्ड की। कायरन पोलार्ड वेस्ट इंडीज के हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा कि कायरन पोलार्ड कहां से हैं। कायरन पोलार्ड कहां से हैं, कायरन पोलार्ड बेसिकली वेस्ट इंडीज के हैं। फर्स्ट प्लेयर इन T20 हिस्ट्री जिन्होंने हम कह रहे हैं 500 मैचेस खेले। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। टाइम मैगजीन के अंदर नाम दिया गया कि विमेन ऑफ द ईयर 1947 में फ्रीडम फाइटर की हम बात कर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर अमृत कौर को जगह दी गई है विमेन ऑफ द ईयर 1947 में। विमेन ऑफ द ईयर 1976 के लिए जगह दी गई है इंदिरा गांधी को। तो इंदिरा गांधी जी, अमृत कौर जी, टाइम मैगजीन में ईयर के हिसाब से याद रखिएगा इन्हें कि टाइम मैगजीन हैज नेम्ड विमेन ऑफ द ईयर 1947 के लिए अमृत कौर और विमेन ऑफ द ईयर 1976 के लिए इंदिरा गांधी जी। अगला क्वेश्चन देखिए, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है अलाउ की गई है NRIs को 100% सिविल एविएशन के अंदर पैसा लगा सकते हैं। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से NRIs पैसा लगा रहे हैं इंडिया के सिविल एविएशन में, तो इसकी एक लिमिट, इसकी एक कैप तय की जाती है, चाहे वो 40% है, 50% है, गवर्नमेंट कह रही है 100% ही है कि FDI लिमिट अलाउड टू NRIs। हम कह रहे हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, इंडियन होने चाहिए। सिविल एविएशन के अंदर कितने तक पैसा लगा सकते हैं, 100% तक पैसा लगा सकते हैं। ये बात कहां से आ रही है, एयर इंडिया को बेचने की बात चल रही है, इसीलिए इस एविएशन वाली बात को मैं यहां पर कर रही हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंक टू पिक। अब यहां पर थोड़ा सा आपको बता दूं, येस बैंक आपने सुना है, येस बैंक के बारे में सब अभी बहुत प्रॉब्लम में चल रहे हैं येस बैंक की न्यूज सुन करके। तो येस बैंक कितना बड़ा बैंक था इंडिया का, तो येस बैंक को अब बचाने में लग गए हैं सब, तो सभी बैंक्स को कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैंक है जिसको कहा गया है कि 49% 49% का जो स्टेक है, जो शेयर है येस बैंक का, उसको उसमें लेना पड़ेगा। ये बात SBI को कही गई है। तभी आपको ये याद होगा कुछ दिन से न्यूज में आ रहा है कि SBI येस बैंक में पैसा लगाने वाला है, SBI जो है स्टेक लेगा। तो स्टेक लेगा सबसे बड़ा, कितना बड़ा स्टेक है देखिए, 49% का स्टेक है SBI लेगा। बट इतना काफी नहीं है जानना। अभी कुछ दिन पहले अभी फिर दोबारा से बात चलने लगी कि SBI 49% लेगा और इसके अलावा HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा और साथ ही साथ एक्सिस बैंक को भी येस बैंक में पैसा लगाने के लिए कहा गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि येस बैंक को बचाने के लिए कौन कौन से बैंक्स को कहा गया है और वो भी पैसा लगाने वाले हैं। लेकिन 49% स्टेक किसका, SBI का। एक इंपॉर्टेंट बात और जानिए, 3 साल के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, ऐसी चीजें पूछी जाती है, ये थोड़ी सी ऐसी चीज मानी जाती है जिसमें थोड़ी डीप नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। इस चीज को भी पढ़िए और आपके लिए जानना जरूरी है क्या कि SBI जो है अपनी होल्डिंग को रिड्यूस नहीं कर सकता है 3 साल तक, 26% से नीचे नहीं ला सकता है अपना स्टेक। 49% मैंने कहा अभी लिया, 3 साल के अंदर अंदर अगर SBI चाहे तो अपना स्टेक कम कर दे, लेकिन 26% से कम नहीं कर सकता है 3 साल में। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या कह रहा है, उबर ईट्स को जोमैटो ने खरीद लिया। ये भी न्यूज थी और ये थोड़ी पुरानी न्यूज हो गई है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए याद रखिएगा। तो उबर ईट्स एक्वायर्ड बाय, उबर ईट्स इंडिया की हम बात कर रहे हैं, ये जरूर याद रखिएगा कि उबर ईट्स कोई पूरा ना समझ लीजिए, सिर्फ इंडिया के ऑपरेशन जो है वो जोमैटो ने खरीद लिए।
चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, सारे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी देखते जाएंगे। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक को मिला करके, मतलब मिला दिया जाएगा, इनका मर्जर होगा मेन एंकर बैंक पंजाब नेशनल बैंक में। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि सिंडिकेट बैंक जो है कैनरा में मर्ज हो जाएगा, कैनरा में मर्ज हो जाएगा, तो मेन बैंक कौन, कैनरा बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक टू बी टेकन ओवर बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगला जो क्वेश्चन था वो ये था कि इलाहाबाद बैंक है जो इंडियन बैंक में मर्ज हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टेट ओन बैंक्स है 12। इसके अलावा 4 एंकर बैंक्स है, पीएनबी है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है और इंडियन बैंक है। इन्हें याद रखिएगा, 4 एंकर बैंक्स के नाम इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2020 ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया। होस्ट कंट्री का नाम ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। और शिफाली वर्मा यंगेस्ट एवर क्रिकेटर जिन्होंने आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदल के छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट कर दिया जाएगा। यूएन का बायोडायवर्सिटी समिट 2020 कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 कमिंग चाइना जो है वेन्यू है इसका, जहां पर ये यूएन का बायोडायवर्सिटी समिट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राई स्टेट सैंक्चुरी डिक्लेयर्ड इको सेंसिटिव जोन। नेशनल चंबल सैंक्चुरी है जिसे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को, थीम जिसका जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल्स। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुपोषित माँ अभियान चलाया गया, सुपोषित माँ अभियान चलाया गया। और ये क्यों चलाया गया है, न्यूट्रिशन सपोर्ट देना है प्रेग्नेंट वुमेन को और एडोलेसेंट गर्ल्स को। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार यू विन मिंट जो इंडिया विजिट पर थे। अगला क्वेश्चन, बिम्स्टेक समिट सितंबर 2020 का वेन्यू कोलंबो श्रीलंका। बिम्स्टेक का समिट जो सितंबर 2020 में होगा उसका वेन्यू कोलंबो श्रीलंका होगा। अगला क्वेश्चन, अशरफ घानी जिन्हें विनर डिक्लेयर किया गया प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट का नाम अशरफ घानी। अगला क्वेश्चन, समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड गैरसैंण। अगला क्वेश्चन देखिए, एमिशन नॉर्म्स इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। हम कह रहे हैं ये भारत स्टेज 6 है, भारत स्टेज 6 है। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट प्लेयर इन T20 हिस्ट्री टू प्ले 500 मैचेस। हम बात कर रहे हैं कायरन पॉलेट की, और मैंने कहा था कायरन पॉलेट वेस्ट इंडीज के हैं, भूलिएगा मत। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम मैगजीन हैज नेम्ड विमेन ऑफ द ईयर 1947। आपको बता दूं 1947 में जो पहली हेल्थ मिनिस्टर थी इंडिया की वो थी राजकुमारी अमृत कौर। यही राजकुमारी अमृत कौर हैं जिन्हें 1947 का विमेन ऑफ द ईयर बनाया है। और 1976 में हम कह रहे हैं विमेन ऑफ द ईयर 1976 के लिए इंदिरा गांधी जी को। अगला क्वेश्चन देखिए, एफडीआई लिमिट अलाउड टू एनआरआईज इन सिविल एविएशन 100%, 100%, याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंक टू पिक अप 49% स्टेक इन यस बैंक दैट इज एसबीआई। पर मैंने आपको कहा था कि 3 साल में 26% से कम की होल्डिंग कर नहीं सकता एसबीआई। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा को भी पैसा लगाना है यस बैंक को बचाने के लिए। उबर ईट्स इंडिया को अक्वायर किया है जोमैटो ने। अभी रैप अप कर रहे हैं, थैंक यू।